फरमाया इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल उसे किसी बात का हुक्म दे, किसी बात की तरफ बुलाए, अन यकूलु समीअना व अताअना, और फिर उसका कहना यही होगा, उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो कहें ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमने तेरा ये हुक्म सुन लिया है, अब सिर्फ अतायत ही हो, अतायत के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह की कसम, जंग ओहद का मैदान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हें ओहद के मैदान में बुला रहा है। सहाबा किराम आगे बढ़े, जंग के लिए जा रहे हैं। एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, अब आंखों से नबीना है, बिनाई नहीं है, अब उज़र भी है कि जंग में ना भी जाए। अल्लाह ने माजूरों को इख्तियार दिया है कि वो जंग में ना शरीक, माजूर हैं। लेकिन लोगों ने क्या देखा, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम बिनाई से महरूम, अंधे हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी का हुक्म आता है, अपने घर से लाठी लिए हुए निकलते हैं। मुनाफिकीन ने देखा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आंखों से नबीना, ये जंग के मैदान की तरफ जा रहा है। कहा कहां जाते हैं? कहा मैं नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर ओहद के मैदान की तरफ जा रहा हूं। क्या जाके करोगे? वो तुम्हें तो नजर ही कुछ नहीं आता, दुश्मन का मुकाबला कैसे करोगे? अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो कि इस फरमान को सुन चुके थे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, मामले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई दूसरा और राह ही नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मान ले। उन्होंने कहा, ओए लोगों, मैं जंग में ये करूंगा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तीर चलेंगे, नेज़े चलेंगे, मैं उन तीर और नेज़ों को अपने जिस्म से रोकूंगा ताकि वो नबी अलैहिस्सलाम तक न पहुंच सके। लोगों ने कहा, उन मुनाफिकीन ने, अब्दुल्ला बिन मक्तूम, और तुम मैदान उहद में जाओगे तो उस वक्त जब राह नजर आएगी। उसने कहा, मुझे यकीन हो गया है तुम मुनाफिकीन हो, पक्के मुनाफिक हो, और तुम्हें क्या मालूम मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिस राह से गुजर जाते हैं, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जो खुशबू निकलती है, मैं उस खुशबू को सींघता हुआ मैदान उहद में पहुंच जाऊंगा। ऐ मुनाफिको, दूर हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जहन्नम लिख दी है, इसी वजह से तुम ऐसी बातें करते हो। अतायत का जी जज्बा कि एक नबीना सहाबी किस तरह अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म पर आंखों की बिनाई ना होते हुए हुक्म पर किस तरह अमल कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उसी अहद में, जंग के मैदान की तरफ ले जाने की तरगीब में आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई। अब वो औरत कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक दरखास्त लेके आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है? फरमाते हैं, क्या है दरखास्त? कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दरखास्त ये है, मेरा खामन फौत हो चुका है, जंग में शहीद हो चुका है, बाप भी फौत हो चुका है, मेरा कोई भाई भी नहीं, कोई बड़ा बेटा भी नहीं, मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा, और वो भी बेटा कौन सा? दूध पीता बच्चा, कोई 1.5 साल उसकी उम्र होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे दरखास्त है, इस बच्चे को ले जाइए और जंग में ले जाइए ताकि आपके किसी काम आ सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बीबी, मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, ये जंग में हमारे क्या काम आएगा? वह औरत मोमना थी, उसको पता था कि इन्नमा कौलुल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूल, मोमनों के सिवा इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई दूसरा राह ही नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे और वो अपनी मर्जी इख्तियार कर सके, कोई और ऑप्शन हो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था अल्लाह तुम्हें ओहद की तरफ बुला रहा है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरा बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, कोई बड़ा बेटा नहीं है, एक बेटा वो भी इकलौता, लेकिन ये 1.5 माह का था। मुझे गवारा ना हुआ कि मैं आपके हुक्म की मुखालफत कर सकूं। ये मेरा बेटा ले जाइए, मुझे भी पता है ये जंग में आपके किसी काम नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहती हूं जब तीर चले, नेज़े चले, मेरे बेटे को ढाल के तौर पर आगे कर दें, ताकि ये ढाल का काम दे, तीर नेज़े इसको लग जाए, आप तक ना पहुंच सके। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों की शान ये है, इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूल अन यक़ूलू समीअना व अताअना। मोमिन का मामला तो ये है कि अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का हुक्म दे, वो कहें समीअना व अताअना। अल्लाह सुन लिया, बताए थी होगी,